कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर में कफ सिरप को लेकर मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कोई सिस्टम को दोष दे रहा है तो कोई डॉक्टर को गलत बता रहा है, लेकिन जिस कंपनी में दवा बनी थी उसकी टेस्टिंग लैब ने क्या देखा? क्यों लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी ने मानक पैमाना तय करके लाइसेंस दिया और उसमें गुणवत्तापूर्ण दवाई बनाने की शर्तें थी, लेकिन मानक पैमाना और शर्तें अब सब फेल हो गई। इसलिए विषय पर हमने आज शहर के अधिवक्ता राजेश पाठक, फार्मासिस्ट यूनियन के अध्यक्ष मिथुन गुप्ता, मेडिकल व्यवसायी अंकित जोशी, ग्राहक पंचायत के जिला सचिव आशीष भाटिया और समाज सेवी हेमंत बुलचंदानी से चर्चा की। तो मध्य प्रदेश में कफ सिरप से लगा 16 बच्चों की मौत हो चुकी है और कहीं न कहीं लग रहा है कि सिस्टम की भी खामियां, कोई कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की गलती है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक वकील हैं और एक समाज सेवी हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये अगर जैसे किसी की मौत होती है दवाई से होती है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है, कंट्रोलिंग बॉडी कौन सी होती है? जो सुपर हायर अथॉरिटी बैठी रहती है, वहाँ तक अगर वहाँ से ये अगर चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड होना चालू हुआ तब ये जाके कंट्रोल होगी, क्योंकि निचले स्तर पे आदमी तभी सुधरता है जब ऊपरी स्तर पे सुधार हो। इसका कारण ये है कि हम मेडिकल स्टोर्स या डॉक्टर्स को इतना दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो दवाइयाँ बनाते नहीं हैं और ना उनके पास कोई अपनी दुकान में या क्लिनिक में दवाई के स्टैंडर्ड नापने का कोई तरीका है। वो सरकार के दिए हुए सर्टिफिकेशन पे भरोसा कर लेते हैं और लिख देते हैं। माना कि थोड़ा बहुत लालच हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सिस्टम जो है ऊपरी लेवल से जो चल रहा है वहीं से इसकी फेल्यूर है और इसी का परिणाम है कि बच्चे मरे हैं। लेकिन इस विषय पर आप ही MR फील्ड से जुड़े हुए हैं और आप इस विषय पर क्या कहेंगे? जो पाठक जी ने कहा उस बात से आप कितना सहमत हैं? जी, मैं MP फार्मासिस्ट एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष भी हूँ और हमारे प्रदेश स्तर पर जो इस अमानक दवा है और मोनोपोली दवा है और इनको लेकर समय समय पर आवाज़ उठाते आ रही है संगठन और बात करती आ रही है। अभी जो घटना हुई है काफ़ी दुखद घटना है और मन को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसमें सरासर जो है गलती सिस्टम की मानता हूँ। यदि और साथ ही साथ जो फर्जी कंपनियाँ चल रही है जिसका हम शुरू से विरोध करते हैं, उन कंपनियों पे कहीं ना कहीं नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। 2 कमरों में बैठ के 2 आदमी बिठा के इस तरह की अमानक दवा जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, और उसको बैठ के बना देते हैं और बाज़ार में थोड़ा सा चंद रुपयों के लालच में बेच देते हैं, जिससे ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं। ये होनी नहीं चाहिए। आप भी हमारे फील्ड से जुड़े हुए हैं, कई समय से आप इसमें काम कर रहे हैं, कहीं ना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो दवाएं बाजार में आ रही हैं कहीं ना कहीं ये लालच के कारण आ रही है, डॉक्टर भी लालच के कारण लिख रहे हैं, तो क्या आपका या आपके जो एसोसिएशन का है इसमें अब आगे वो क्या करेगी? क्योंकि बच्चे की मौत तो हो गई है और सिस्टम में जो जिम्मेदार है उन्होंने कुछ लोगों पर जिम्मेदारी लगाकर और इतिशी करने का पूरा प्लान कर लिया। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर भी सख्ती करी है। जबलपुर, छिंदवाड़ा और आसपास के कई ड्रग इंस्पेक्टर को इसमें उन्होंने निलंबित भी किया है और इस पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात ये है कि हम कंपनी से जुड़े हुए हैं। हम कई अच्छी कंपनियाँ हैं मार्केट में जो जिनका डॉक्टर अच्छे से उपयोग करते हैं और फार्मासिस्ट जो है अच्छे से समझा कर मरीजों को दवाइयाँ वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला के काम सब तरह से अच्छा ही हो रहा है। इसमें किसी का पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है। दोष जो बंद कमरे में, मैंने पहले भी कहा है, बंद कमरे में बैठ के अमानक घटिया स्तर की दवाइयाँ जो बन रही हैं इसकी सघन जांच होना ज़रूरी है। घटना होती है उसके बाद जांच होती है, ऐसा नहीं। समय के पूर्व जांच होना ज़रूरी है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अंकित जी, जैसा कि मिथुन जी ने बताया है कि कहीं ना कहीं बंद कमरों में और इस प्रकार की दवाइयों को बढ़ावा देती है, तो क्या आप इस बात से कितना सहमत है? क्योंकि आप भी एक मेडिकल स्टोर संचालक हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में इसमें डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मंदसौर ज़िले के निवासियों को बताना चाहूँगा कि हमारा मंदसौर ज़िला जो कोल्ड ड्रिप साइरप बैंड हुई है ना, उसमें मंदसौर ज़िले के अंदर कहीं पर भी अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारा ज़िला सबसे अच्छे ज़िलों में मध्य प्रदेश से गिना जाता है।
हमारे यहाँ पर हमारी फार्मेसी एसोसिएशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारे मेडिकल की जो हम समाज के बीच की अंतिम कड़ी हैं वो मूल रूप से व्यवस्थित दवाएं सबको दी जाती है और उन सबका दवाओं का मानक स्तर और ब्रांडेड दवाओं का चयन करके ही हम सप्लाई करते हैं। उसके बाद इसमें जो भी घटना हुई है छिंदवाड़ा के अंदर, मैं इसमें सबसे बड़ा फेल्यूर सिस्टम का मानता हूँ, क्योंकि जब कोई दवा मार्केट में आती है तो उसके लिए 11 लाइसेंसों की आवश्यकता पड़ती है। उसके अंदर ड्रग कंट्रोलर से लेकर GMP सर्टिफिकेशन, DGCI सर्टिफिकेट, NABL सर्टिफिकेट, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, ट्रेडमार्क, उसके अलावा बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं जो कि कहीं ना कहीं ऊपर सिस्टम से आते हुए ही नीचे आते हैं। और सबसे आखिरी में जो चयन होता है वो होता है C&F से आते हुए होलसेलर स्टॉकिस्ट पे दवाई आती है और वहाँ से फिर मेडिकल पर आती है और फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर मार्केट में वो दवा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का बहुत बड़ा फेल्यूर है इस विषय में। इसमें आप कह रहे हैं सिस्टम का फेलियर है, लेकिन क्या हर बार जो दवाई बनती है, जैसे मान लीजिए हर 2 दिन में दवाई का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जी, तो क्या हर बार वो दवाई का जांच ली जाती है लैब में? जब वहाँ पर जब दवाई बनती है तो वहाँ पर भी संबंधित कंपनी की कोई जांच, वो जो कोई जांच की टीम होगी या जो जांच के कुछ प्रतिनिधि बने हुए हैं वो क्या कर रहे थे? तो हमारे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आप सिस्टम को दोष देकर और उसको तय करते हैं कि हाँ सिस्टम की गलती है, सिस्टम ने लाइसेंस दे दिया। सिस्टम को लाइसेंस दिया था, इसमें एक बार लाइसेंस दिया है, लेकिन उन दवाओं को जो परखने की जिम्मेदारी है, वहाँ जो टीम बैठी रही थी वो क्या कर रही है? उनका पैसे लेके काम कर रही है या डॉक्टरों को कोई पैसा दे रही है? मैं इसमें बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे सर्टिफिकेशन देने वाले, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने वाले, ट्रेडमार्क देने वाले, हमारे सर्टिफिकेट देने वाले, सभी की गलती कहीं ना कहीं इसके अंदर है, क्योंकि हर एक मानक स्तर पर इन दवाइयों की जांच होना चाहिए, शुद्धता की जांच होना चाहिए, रॉ मटेरियल की जांच होना चाहिए, उसके बाद कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करने की अनुमति होना चाहिए। क्योंकि हम एक से विश्वास पर रहता है कि हमको सिर्फ होलसेल से एक ब्रांडेड कंपनी दवा खरीद कर देनी है, जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आएगा तो हम उसका पालन करते हैं। पर ये जो भी चीज़ें घटित होती है इसके पीछे कहीं ना कहीं सभी प्रकार के सिस्टम, जो लाइसेंस अप्रूवल इंडस्ट्री बैठी हुई है, कहीं ना कहीं सब उनका भी दोष है इसके अंदर। उन लोगों को ज़मीनी स्तर पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देश के अंदर। आशीष जी, जैसे कि आपने अंकित जी को सुना होगा, अंकित जी ने कहा है कि इसमें सिस्टम का दोष है, लेकिन क्या कंपनी जब निर्माण करती है तो कंपनी में कोई चेक करने की टीम नहीं होती? क्या कंपनी ने अपने लेवल पर क्या चेक करा, या कंपनी कुछ जहर बांटने का काम कर रही है? क्या कहेंगे सर आप खुद एक ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो इसमें जैसा कि सभी ने जो बताया, अंकित जी ने ऐसा बताया है, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत बड़ा फेलियर है। साथ में इसमें जिस कंपनी ने दवाई बनाई थी तो ऑथराइज़ करने के लिए गवर्नमेंट के पास आती है, तो कंपनी में भी संबंधित डिपार्टमेंट के सब अधिकारी रहते हैं जो समय समय पे दवाइयों की जांच करते हैं और उनको लेबोरेटरी में अप्रूव करते हैं। इसके बाद में सरकार उसको अप्रूव करती है, डॉक्टर ने उस दवाई को लिखा। तो कुल मिला के मैं जिस बात से जो समझ पा रहा हूँ कि जहर बनाने का काम कंपनी ने करा है, जहर अप्रूव करने का काम सरकार ने करा है, और जहर आगे बेचने का फार्मा कंपनी के एजेंसी के लोगों ने काम किया है, डॉक्टर ने लिखने का काम किया और मेडिकल वाले ने अपनी मार्जिन मनी के लिए और डॉक्टर ने अपनी मार्जिन मनी के लिए बेचने का काम करा है। कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों से दवाइयाँ निकल के बाज़ारों में आने का कारण यही रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें मार्जिन मनी ज़्यादा होगा, इसलिए ब्रांडेड कंपनी की जगह इस तरीके की लोकल कंपनियों का बाजार में ज़्यादा कामकाज हो रहा है। क्या मानते हैं कि सिस्टम का दोष है कि कंपनी? इसमें सभी तरह की मिली भगत है, इसमें सिस्टम का भी दोष है, मेडिकल पे रखने वाले उस दुकानदार की भी दोष है, डॉक्टर लिखने वाले डॉक्टर का भी दोष है। उसको इस प्रकार की दवाइयाँ नहीं लिखनी थी, जब उसको पता है कि इस प्रकार की दवाइयाँ में कुछ खामियाँ हो सकती है, ये दवाइयों की ठीक से लेबोरेटरी में जाँच नहीं हो रही है, दवाइयाँ ठीक से अप्रूव नहीं है, तो इस तरीके की दवाइयों का लिखना डॉक्टर के भी दोष है। जो अपने डिबेट हुई थी उसमें एक चर्चा हुई थी कि इसमें सिस्टम को कहीं ना कहीं दोषी ठहराया गया है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आप एज ए लीगल एक एडवोकेट हैं, तो क्या आप कहेंगे कि जैसे सिस्टम को दोष दे दिया है, लेकिन जहाँ दवाइयाँ बनती है वहाँ पे भी जांच टीम होगी, क्या उन जांच टीम ने इस चीज़ को जांचा परखा नहीं होगा? नहीं, ये एक्चुअली जैसे जो मौत हुई है उसमें जो उस चेन में आते हैं उन सब के ऊपर अगर सरकार चाहे और अगर सरकार की अच्छी मंशा हो कि दोषियों को सज़ा मिले तो इसमें सज़ा के प्रावधान भी है। अगर जैसे 15-16 मौत हो गई ना तो इसमें मतलब मृत्युदंड का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि कानून के पास इनके वो नहीं है। 2 साल से लेकर 5 साल 10 साल की जेल भी होती है लोगों को, गैर इरादतन हत्या का भी। फार्मा कंपनी उनका दोष है, जो कि सिस्टम ने एक बार उसको लाइसेंस दे दिया, लेकिन जब फार्मा कंपनी है हर दिन जब नई दवाएं बनाती है तो वो अपने खुद के लेब में जांच की परखती होगी, तो उन्होंने क्या जांचा, क्या परखा? मैं अंकित जी के बात से सहमत हूँ। हमारा मंदसौर ज़िला जो है इस चीज़ से अछूता है। यहाँ पे
इस तरह की कालाबाजारी, इस तरह की मार्केटिंग हमने अभी नहीं देखी है। बाकी यह सत्य है कि जो अनइथिकल कंपनी, हम अनइथिकल बिजनेस बोलते हैं इसको, इस तरह की कंपनियों पर सरकार को रोक लगनी चाहिए। सब स्टैंडर्ड दवा मार्केट में नहीं आनी चाहिए। 2 कमरों में बंद करके जो दवा बनाते हैं इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मोटी मोटी 3-4 चीज़ें हो जाएगी, सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएगा, तो ये घटना भविष्य में नहीं होगी। कई स्टैंडर्ड कंपनियां हैं जो डॉक्टर्स को प्रीफर करते हैं, लिखते हैं और अच्छे से व्यापार होता है। फार्मासिस्ट जो है उसको सूझबूझ के परख के उस मेडिसिन को आम ग्राहकों तक देता है और मेडिकल स्टोर पे लिखा हुआ भी होता है कि कृपया डॉक्टर को बता के दवाई का उपयोग करें। हम भी यही कहते हैं कि जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, अपने अच्छे प्रतिष्ठित जो है फार्मासिस्ट, जहाँ खुद फार्मासिस्ट उस दुकान पे बैठा है, उससे दवा लेवे और वो दवा को अच्छे से समझाए और फिर डॉक्टर को बता के वो दवा लेवे। तो यह सारा एक प्रक्रिया है जिसके तहत आम जन को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को सख्त प्रोपोगंडा कंपनियां हैं उन पे एक्शन लेना होगा ताकि यह कंपनियां बाजार में ना आए। जैसा आप कह रहे हैं कि डॉक्टर उसी मेडिकल स्टोर की दवाएं लिखता है जब फार्मेसी से बढ़ा रहता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि डॉक्टर ने खुद ही मेडिकल की दुकान खोल ली है, उस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो वही दवाएं लिखते हैं जो उनके मेडिकल स्टोर पर मिलती है। आप अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि वो एक डॉक्टर है और वो दवाई लिखता है तो पूरे देश भर में कहीं नहीं मिलती है, वो सिर्फ उसके मेडिकल में मिलती है, तो वो क्या मतलब कहाँ से बना के ला रहा है इस दवाएं, कहाँ से आ रही है उनके पास? जी, वही बात आ गई है कि जो प्रोपोगंडा दवाई है, जो अधिक मार्जिन के लालच में छोटी मोटी कंपनियां हैं उसको सेल करती है, लालच देती है कमीशन देने के चक्कर में, पर ऐसा बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आता है, ऐसा बहुत कम एरिया में होता है। और जो करते हैं उनको इस तरीके से बिजनेस नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है और एक कोई मरीज आता है तो बहुत विश्वास लेके उस डॉक्टर्स के पास आता है और तो उस डॉक्टर को भी भरोसा ना टूटे ऐसा काम करना चाहिए और अच्छे से अच्छे दवा का व्यापार होना चाहिए। जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर लालच के कारण ही दवाएं लिखते हैं? हाँ, हो सकता है कुछ हर फील्ड में खाद्य वस्तुओं में मिलावट हो रही है तो वहाँ पे भी कुछ लोग अच्छी वस्तुएं दे रहे हैं और कुछ लोग लालच के चक्कर में ख़राब वस्तुएं दे रहे हैं। इसी तरह मेडिसिन का व्यापार भी बहुत बड़ा व्यापार है। यहाँ पे 100% कोई चोर नहीं होता है। काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैंने पहले भी कहा है और अछूता है मंदसौर में सभी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और अच्छे तरह से लोगों की चिकित्सक देखभाल करते हैं और अच्छे से अच्छा लाभ मिले ऐसा उनका प्रयास रहता है। तो और कुछ लोग करते भी हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि नहीं करना चाहिए। और हमारा फार्मासिस्ट संगठन भी इस मामले को पहले से कहता आया है कि अनइथिकल व्यापार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली दवाइयों का व्यापार नहीं होना चाहिए, प्रोपोगंडा कंपनियां को मार्केट में नहीं आना चाहिए और उसके खिलाफ हमारा संगठन बात कर रहा है और आगे बात करता रहेगा। जबलपुर की जो घटना, छिंदवाड़ा की जो घटना हुई है, आपका संगठन पूरा प्रदेश में है, अभी तक आपके संगठन ने क्या किया? आपकी भी जिम्मेदारी होती है आपकी कि इस प्रकार की जो अमानक दवाएं हैं जो बाजार में बिक रही है वो मेडिकलों पे बिक रही है, धड़ल्ले से बिक रही है। जैसे ये घटना हुई थी तो हमारे प्रदेश नेतृत्व में भोपाल में तुरंत जो है अगले दिन ही जाकर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था कि इस पर अच्छी से अच्छी जाँच हो। यदि डॉक्टर दोषी है तो डॉक्टर पर कार्रवाई करें, जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई करें और पूरी कड़ी को अच्छे से जाँचबीन करें। और उसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया है और जबलपुर, छिंदवाड़ा और आसपास के 4 जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को तुरंत निलंबित किया है, डॉक्टर को भी निलंबित किया है, उस पर कार्रवाई की है और कंपनी को भी जो है तमिलनाडु की सरकार से बात करके उस पर भी FIR दर्ज करवाई है। तो हमारी कंपनी ने बहुत ही मुस्तैदी से इस पर ताकत के साथ आगे आकर इस पर काम किया है और यही कारण है कि सरकार को इस पर एक्शन लेना पड़ा है। सर, इस विषय पर एक चर्चा निकल के सामने आई थी, कहीं न कहीं अनस्किल्ड मतलब अनट्रेंड लोगों को भी मेडिकल पे बिठाया जा रहा है और मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं, तो उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे?
अभी जैसा कि हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पाठक साहब, उन्होंने बोला था जिनमें स्किल वाले जो हों वो बैठें, पर हमारे मंदसौर नगर में ऐसा देखने को मिला है कई स्थानों पर कि जो फार्मासिस्ट कर चुके लोग हैं वो तो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, उन्होंने जो उनकी डिग्री है वो किराए पर दे रखी है कई मेडिकल स्टोर्स वालों को, और वो किराया उससे हर महीने या हर साल का वसूलते हैं। और वहाँ पर व्यापारिक तौर पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो मेडिकल की दुकानें खुल चुकी है, और वहाँ पर वो लोग व्यापार कर रहे हैं जिनको मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई समझ नहीं है, और जो उनकी जो पूर्ति है वो जो विभाग देखता है वो लाइसेंस देख के और वो इतिश्री करके और चला जाता है। बाकी उनमें कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई ज्ञान नहीं है कि इस दवाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और इन दवाई खाने से क्या स्थितियाँ हो सकती है। तो जो ये नौसिखिए इस व्यापार में अभी ज़्यादा आ गए हैं, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं दवाई कम जो ये हैं जो जवाबदार लोग हैं उनके ऊपर उनको कार्रवाई करना चाहिए। एक और बात निकल के आई जिसमें मेडिकल स्टोर आजकल वो लोग चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, और जिनने लाइसेंस ले रखे हैं वो उनको किराए पे दे रखे हैं, और आप भी एक मेडिकल स्टोर संचालक हैं। अब इस विषय पर आप क्या बताएंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है। अभी कुकुरमुत्तों की तरह मेडिकल स्टोर कोरोना काल के बाद इतनी गति से बढ़ रहे हैं जिस तरह किराने के व्यापार बढ़ता है, तो शहर में और ज़िले में मेडिकल की संख्या हज़ारों के पार कर चुकी है। तो इसकी गुणवत्तापूर्ण जांच होना चाहिए। जहाँ फार्मासिस्ट ना हो उस मेडिकल की ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा मैं प्रशासन का। और उसके बाद मैं एक और चीज़ ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हमारा मंदसौर ज़िला पूर्ण रूप से अनैतिक व्यापार के लिए अछूता है। यहाँ पर किसी भी तरह का अनैतिक व्यापार नहीं होता है, और मैं सभी रिटेल और होलसेल मेडिकल व्यापारियों से यही कहना चाहूँगा कि अपना व्यापार अपनों के साथ करें, और जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है आप उन्हीं से माल खरीदें, और सिर्फ पक्के बिल में ही माल खरीदें, बिना बिल के माल कोई भी मेडिकल व्यापारी ना खरीदें। सर, मंदसौर में ड्रग इंस्पेक्टर भी मुख्यालय पर तैनात है। अब जैसा कि बात निकल के सामने ही है कि कुकुरमुत्ते की तरफ लाइसेंस दे दिए गए हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, या वो हर महीने की बंदी ले रहे हैं? ऐसा तो कुछ संज्ञान में नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर अभी नए आए हैं, मैडम DI मैडम, वो अपनी तत्परता से लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं। इससे पुराने ड्रग इंस्पेक्टर थे वो काफ़ी लंबे समय से 5-6 सालों से यहाँ पर जमे हुए थे। उनके ही दौरान यहाँ पर मेडिकल की जो बाढ़ आई थी वो उनके दौरान ही आई थी। अभी इतने मेडिकल खुलने का अभी तो नहीं खुले हैं। कहीं ना कहीं इसमें पुराने ड्रग इंस्पेक्टर का मामला भी बना था लोकायुक्त में, और वो रिश्वत देते उनका कोई आदमी पकड़ाया था। उस विषय पर क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस धंधे में लिप्त है, और होलसेलर भी एक वो जो पकड़ा थे वो भी एक होलसेलर आपके जो मेडिकल एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष भी हैं। नहीं, वो सब जांच का विषय है। ऐसा यहाँ पर एक चर्चा हुई थी बीच में कि हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम आया था, पर अभी ऐसी कोई संज्ञान में नहीं थी, और जो DI थे जिनका नाम ले रहे थे तो उनका ट्रांसफ़र यहाँ से हो चुका है। जिला मुख्यालय पर एक तैनात है, जिले भर में इतना मेडिकल है, वो कैसे इस मेडिकल को कवर कर रही है? देखो, अब इसमें आप प्रशासनिक और सरकार की जो नाकामी यहीं दिख रही है। इतने सारे कहने का मतलब है फार्मासिस्ट लोग B फार्मा D फार्मा निकले हुए हैं, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ मंदसौर ज़िले में एक ही है, और 1000 मेडिकल स्टोर से ज़्यादा है। 1000 मेडिकल स्टोर, और फिर डिस्पेंसिंग करने वाले डॉक्टर्स अलग हैं। डिस्पेंसिंग करने वाले डॉक्टरों के भी ड्रग इंस्पेक्टर को जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि 1000 मेडिकल स्टोर्स पे एक ड्रग इंस्पेक्टर कैसे उसकी डायरी पे जांच कर सकता है? ये स्वयं मतलब कितनी हास्यास्पद बात है, और सरकार इसको मान भी रही है। कलेक्टर साहब इसको मान रहे हैं कि उसने 1000 लोगों की जांच कर ली है। मतलब ऑफिस में बैठे बैठे डायरिया साइन हो रही है और पैसे लिए जा रहे हैं। साफ नज़र आ रहा है, तो साफ भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि इसमें प्रशासन की भी गलती है? प्रशासन के ऊपरी लेवल से लेके ऊपर तक गलती है, गलती भी, और भ्रष्टाचार का पैसा भी वहाँ तक पहुँच रहा है। क्या ये अब ये चूँकि जांच का विषय है, मैं आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन साबित इसलिए नहीं कर सकता हूँ कोई भी डर के मारे आगे आएगा नहीं। लेकिन मालूम सबको है कि प्रति वर्ष ड्रग इंस्पेक्टर के पास में पैसे जाते हैं, और इसका पैसा ऊपरी लेवल के अधिकारियों तक जाता है, और उसके बाद नेताओं तक जाता है। ये बात सब मानते हैं। कुछ दिनों पहले यही बात चर्चा हुई थी, लोकायुक्त का प्रकरण भी बना था, और उसमें एक व्यक्ति को रिश्वत देते पकड़ा था, और कहीं ना कहीं उसने जब फ़ोन की जो चर्चा हुई थी उसने
ड्रग इंस्पेक्टर ने उनको भेजा था कि बोले हाँ मैं प्रतिनिधि को भेज रहा हूँ और आप उसको पैसा दे देना। तो क्या मानते हैं कि वाकई में ये खेल चल रहा है? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कारण ये कि जो भी इसमें आपने नाम लिया है, जो नाम आ रहे हैं, ये सब व्यापारी लोग हैं। व्यापारी आदमी कभी भी व्यापार करता वो फिर है ना इथिक्स और अनइथिक्स नहीं देखता कभी कभी तो अब इसमें भी यही मामला है कि 100% दलाली हो रही है बीच में और उसी का परिणाम था। लेकिन वो चूँकि अब सरकार जांचें करती है, पैसे ले दे के वो भी जांच ठंडी पड़ जाती है और सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है। जिसने शिकायत करी हो वो भी हो सकता है हॉस्टाइल हो गया हो। लेकिन अभी मेरे को मालूम नहीं उसका आगे की जांच में क्या चल रहा है, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना है। लेकिन जो होता है वही हुआ है, ये बात पक्की है। मतलब आग लगती है तभी धुआं उठता है? धुआं आग क्या पूरा दानावल उड़ा, लेकिन वो क्या चूँकि मामला इतना बड़ा था कि उसको दबा दिया गया। आपने पाठक जी को भी सुना कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी और इसी के कारण इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। इस विषय पर आप क्या करेंगे? देखिए, ग्राम पंचायत का जिला सचिव होने के नाते हम ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि हम आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर के और ज़िले के और जहाँ तक ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही आह्वान करूँगा कि आप जहाँ से भी दवाइयाँ खरीदें, सबसे सर्वप्रथम कि आप अपने ट्रस्टेड डॉक्टर से ही अपना प्रिकॉशन लेवें और दवाइयाँ उन्हीं दुकानदारों से खरीदें जहाँ पे अथोराइज फार्मासिस्ट बैठे हुए रहते हैं, जिनके पास लाइसेंस है, वो खुद ही अपना फर्म लेके बैठे हैं। उन्हीं दुकानदारों से आप व्यापार खरीदी करें और डॉक्टर को दिखाने के बाद ही दवाई उपयोग में लेवें। और इसके साथ में कई बार ये भी देखा गया है कि कई डॉक्टर अपनी मोनोपाली और मेडिकल वाले अपनी मोनोपाली चलाने के लिए मरीज़ को कम मूल्य की और अपनी मार्जिन मनी के लिए दूसरी अन्य दवाइयाँ देते थे जिसमें उनका मार्जिन ज़्यादा रहता है। तो इस पे ग्राहक पंचायत बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी डॉक्टरों और सभी मेडिकल वालों को या निवेदन अभी वर्तमान में निवेदन करता हूं कि इस तरीके की अनियमितता चल रही है तो उसे बंद करनी पड़ेगी, वरना ग्राहक पंचायत इसका पुरजोर विरोध करेगा और सड़कों पर उतरेगा। कहीं कहीं देखने में आया है कि डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल की दुकान अपनी ही लगा ली है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, वो जो दवाएं लिखते हैं अपने मेडिकल स्टोर पे ही मिलती है, बाजार में कहीं नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं मरीज एक तरह से उससे बंद गया है कि उसको वहीं से लेनी है। तो इस विषय पर ग्राहक पंचायत क्या कर रहा है? इसके लिए हम संबंधित इसमें मंत्रालय को हम पत्र व्यवहार भी करेंगे। साथ में जिला कलेक्टर मैडम को भी इसमें एक ज्ञापन के माध्यम से जांच का विषय है और नगर में जितनी भी दुकानें हैं, जिले में जितनी दुकानें हैं, इस पर पुनः एक बार जांच करवाएंगे।